तो आज का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। हम गुरुद्वारे में रुमाला साहब को कैसे भेंट करें और पाठ मुझे समझ में नहीं आता तो कहाँ से शुरू करें। ये दोनों ही सवाल काफ़ी इनोसेंट है लेकिन एट द सेम टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये सवाल पूछने का धन्यवाद। अब मैं एक एक करके इन सवालों का जवाब दूंगा। ये जवाब मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली दूंगा, बिकॉज अगर मैं सिख रहत मर्यादा या फिर वाणी के अकॉर्डिंगली इन सवालों का जवाब देता हूँ तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है उस इंसान के लिए जो पहली बार अपनी जर्नी शुरू कर रहा है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो बिफोर गेट इनटू इट, मेरे ओपिनियन के हिसाब से इम्पोर्टेंट सवाल ये नहीं है कि हमें रुमाला साहब कैसे भेंट करना है। इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हमें क्यों भेंट करना है, आखिर क्या महत्वता है रुमाला साहब की। तो रुमाला साहब हम इसलिए भेंट करते हैं गुरुद्वारे में क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, एंड मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ ऑफ कोर्स, जिस तरीके से गुरु साहिबान पहले अपनी पोशाक के साथ चोला पहनते थे वही चोले का रिप्लेसमेंट अब रुमाला के साथ हमने किया है, जिससे गुरु साहिबान का सुंदर रूप और ज़्यादा सुंदर हो जाता है और उसी रुमाले को कहीं ना कहीं हम अपने सर पे भी सजाते हैं। तो इसीलिए हम रुमाला साहब भेंट करते हैं गुरु साहिबान को। तो अगर आप रुमाला साहब भेंट करते हो तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ रुमाला साहब भेंट करना कहीं ना कहीं हम गुरुओं की सिक्की के अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे, क्योंकि गुरु हरगोबिंद जी का कहना तो ये था कि हमें मेरी और पीरी को साथ लेकर चलना है। अगर रुमाला साहब एक भक्ति का प्रतीक है, वहीं कृपाण भी हमें भेंट करनी चाहिए क्योंकि ये एक शक्ति का प्रतीक है। और खालसा की शुरुआत भी तो भक्ति और शक्ति के साथ हुई। जब दोनों ही चीजें आपस में मिली तभी तो खालसा बना। तो मुझे लगता है कि हमें रुमाला साहब जी के साथ कृपाण भी भेंट करनी चाहिए। अब ये बात कहीं पर लिखी नहीं है, ये ऐसा मुझे लगता है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। अब मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ और सही भी हो सकता हूँ। सो कॉमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर योर फीडबैक। अब इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अक्सर जब हम रुमाला साहब भेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं कि हमें महंगे से महंगा रुमाला साहब भेंट करना है गुरु साहिबान को, जो कि एक पर्सनल चॉइस है ऑफ कोर्स। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नीयत। आपकी नीयत गुरु साहिबान देखेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि किसने रुमाला साहब महंगा भेंट किया और सस्ता। तो आखिर में गुरु साहिबान जी को आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना ही उनको आपके आने से फ़र्क पड़ता है और ना ही आपके जाने से। तो याद है ना, जब 40 सिख आनंदा की पुरी में गुरु साहिबान को छोड़कर गए थे, उस समय पर जब कहीं ना कहीं गुरु साहिबान को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो तब भी गुरु गोबिंद सिंह जी की सोच यही थी कि ना ही किसी के आने से फ़र्क पड़ेगा और ना ही किसी के जाने से फ़र्क पड़ेगा उनको। तो दूसरा सवाल अब ये है कि मुझे पाठ समझ में नहीं आता तो कैसे इस जर्नी को हम शुरू करें। अब ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, ये समस्या बहुत सारे लोगों की है और ये उन लोगों की भी समस्या है जो पाठ कर रहे हैं। अक्सर वो पाठ करते तो हैं लेकिन उनमें से भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि वो एटलीस्ट पाठ तो कर रहे हैं, समझना ना समझना वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट अपनी इस जर्नी पर एक फर्स्ट स्टेप तो उठाया। काफ़ी लोगों ने तो अभी तक वो स्टेप भी नहीं उठाया, लेकिन हम प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं कर सकते। अक्सर लोगों का यही मानना होता है कि अगर वो पाठ करते रहेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, और कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए काम भी करता है, लेकिन बिगिनर्स के लिए ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आज टीम रूबानी मैक्सिमम टाइम इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में लगा रही है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमें मिल गया है, जो कि मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर भी करूँगा। लेकिन तब तक के लिए हम कहाँ से शुरू करें, तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप जपजी साहब की बाणी से स्टार्ट करो, क्योंकि ये बाणी काफ़ी सरल है और समझने में भी काफ़ी आसान है। तो आप ट्राई ज़रूर करना। एंड जपजी साहब के क्या फ़ायदे हैं, मैंने एक इंस्टाग्राम पर रील बनाई है उसके लिए, तो आप उस रील को ज़रूर देखना। तो इंस्टाग्राम के पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और अगर आपको किसी भी तरीका कोई भी फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करो। तो अगर अभी तक आप वीडियो ये देख रहे हो तो फॉर मोर वाणी लाइक दिस, सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ।